दोस्तों, हमारी आज की कहानी ऐसे 4 दोस्तों की है जिनकी गलतियां उनके मौज मस्ती से भरे ट्रिप को एक खौफनाक याद में बदल देती, जिसकी परछाई आज भी उन्हें रात के सन्नाटे में कप कपाने पर मजबूर कर देती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए, मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर में रह रहे 4 दोस्तों की है। महेंद्र, दिनेश, मीनाक्षी और सौम्या, जो कि अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। स्कूल, कॉलेज और फिर अब जॉब। वो सभी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी कई दिनों बाद किसी फंक्शन में इन सभी का एक साथ मिलना होता है और बातों बातों में उन्होंने अपने कॉलेज की तरह वो दिन दोबारा से जीने के लिए प्लान बनाया और अपने अपने घर वालों को बताया कि वो सभी हरिद्वार दर्शन करने जा रहे हैं। और दोस्तों, असल में उनका प्लान ऋषिकेश, मसूरी और मनाली का था। दोस्तों, उन चारों की गलतियों की शुरुआत तो यहीं से हो चुकी थी, क्योंकि हम किसी तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थान या मंदिर कहीं का भी नाम लेकर उसके बहाने मौज मस्ती करने की गलती करते हैं तो दैवी शक्तियाँ भी आपका साथ देना छोड़ देती हैं। और ऐसा ही कुछ अब इन चारों के साथ होने वाला था। दोस्तों, ये चारों उन्हीं में से एक की कार से दिल्ली से ऋषिकेश के लिए निकलते हैं। इन्होंने पूरे रास्ते खूब मस्ती की। वहाँ पहुँचकर एंजॉय करने के लिए लड़कों ने पहले से ही ड्रिंक वगैरह करने के लिए सब कुछ रास्ते में खरीद लिया था। करीब 10 बजे के आसपास ये सभी ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। पर दोस्तों, वह समय ऐसा था जब काफ़ी टूरिस्ट वहाँ आए हुए थे। इस कारण से इन्हें कोई भी होटल खाली नहीं मिल रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद इन्हें एक होटल में कमरा मिल गया, जो कि रामझूला से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर था। अब वो सभी वहाँ पहुँचते हैं तो उनमें से दोनों लड़कियों ने थोड़ा आराम करने का बोला, पर दोनों लड़के पार्टी करने के मूड में थे। लड़कों ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने करीबन 1 घंटे तक ड्रिंक की और तब तक लड़कियाँ भी फ्रेश होकर वहाँ आ गई थी। बाहर मौसम भी कुछ बारिश का हो रहा था और उन सभी का बाहर घूमने का मन हो रहा था, पर रात ज़्यादा होने के कारण लड़कियां जाने से थोड़ा हिचकिचा रही थी। पर उन्होंने लड़कों ने ड्रिंक कर रखी थी और उन्होंने उसी नशे में बोला कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, तो होटल में रुककर समय क्यों बर्बाद करना। उन्होंने गूगल मैप ऑन किया और पास में ही गंगा के तट पर जाने का प्लान किया। ये चारों थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, वहाँ और भी काफ़ी लड़के, लड़कियाँ, कपल्स और भी लोग थे। ये सभी नदी में खूब मस्ती करते हैं। तभी उनमें से दिनेश को बहुत जोर की टॉयलेट आ रही थी और उससे जब रहा नहीं गया तो वह वहीं पीछे पड़े बड़े बड़े पत्थरों के पीछे जाकर वहीं टॉयलेट करने लगा। और अब उसी को देखकर उन चारों ने बारी बारी से उसी पत्थर के पीछे जाकर टॉयलेट करा। दोस्तों, यह इनकी दूसरी गलती थी, जिसके कारण अब अनहोनी की शुरुआत उनके साथ होने ही वाली थी। ये दोबारा से वहीं बैठकर मस्ती शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में अचानक से वहाँ का पूरा वातावरण ही बदल गया। जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बादल ऐसे गरजने लगे जैसे अभी फट जाएंगे। वहाँ मौजूद सभी लोग भाग भाग कर अपनी गाड़ी या पैदल अपने घर और होटल की तरफ निकल गए। एकदम घनघोर अंधेरा चारों तरफ छा गया। उन दोनों लड़कों ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी। वो खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, तो फिर उस तूफान में उन दोनों लड़कियों को संभालना तो बड़ी दूर की बात थी। वो किसी तरह गिरते पड़ते वहाँ से भागे और होटल तक आ गए। पर अब उन चारों का सर एकदम से भारी हो गया था। वह सभी छोटी छोटी बात पर अब एक दूसरे से लड़ने लगे थे। तभी उन्होंने सौम्या की तरफ देखा, जो एकदम शांत हो गई थी, जो कि उसके नेचर के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उन सभी में वह सबसे ज़्यादा मस्तीखोर थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने क्या ही देख लिया हो, जिसके कारण वह सदमे में चली गई हो। और अब दिनेश की हरकतें भी उन्हें कुछ अजीब लगने लगी थी। वह अजीब तरीके से अपनी गर्दन को घुमाता और थोड़ी देर में एकदम नॉर्मल हो जाता। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दिनेश एकदम से बोल पड़ा, मुझे दोबारा से नदी के पास जाना है, मुझे और एंजॉय करना। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। जिस मौसम में कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, वहाँ ये नदी पर जाके एंजॉय करने की बात कर रहा है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका और रात भर उसकी रखवाली करते रहे, क्योंकि वह बार बार बच्चों की तरह जिद किए जा रहा था, जैसे उसका दिमाग अब किसी और के कंट्रोल में हो। अब उन सभी को तो यह समझ में आने लगा था कि उन्होंने कोई ना कोई गलती तो ज़रूर करी है। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब अनहोनी घटनी होती है तो इंसान की बुद्धि और विवेक का नाश सबसे पहले हो जाता है। और ऐसा ही उन चारों के साथ हो रहा था। वह अपनी गलती को समझते पर फिर दोबारा से वही गलती करते।
सुबह करीबन 9 बजे के आसपास उन चारों की आंख खुलती है। अब दिनेश भी थोड़ा सामान्य लग रहा था। उन्होंने सोचा कि हम भगवान के नाम पर झूठ बोल कर आए, हमने गंगा के किनारे टॉयलेट करा, यह सब बहुत गलत है। कुछ भी हो, अब हम हरिद्वार होकर ही जाएंगे। वह होटल से हरिद्वार के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में बात करते करते रात में घटी घटनाओं का डर उनके दिमाग से निकलने लगता है और वो चारों आपस में बात करने लगते हैं कि यह जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उस सब का कारण बस ज़्यादा थकान होना था। यह सब बस एक इत्तेफाक था। चलो क्यों ना मसूरी घूम कर आते हैं। दोस्तों दोबारा से उन्होंने पवित्र तीर्थ स्थल का मजाक बनाया था। वो वहीं से अब मसूरी की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में दिनेश को टॉयलेट लगती है। वह महेंद्र से गाड़ी रोकने को बोलता है। महेंद्र गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर यह बोलकर लगाता है कि दिनेश तुम पेट्रोल पंप का वॉशरूम इस्तेमाल कर लेना और मैं पेट्रोल भरवा लूँगा। मीनाक्षी और सौम्या भी गाड़ी से उतरकर वहीं थोड़ा टहलने लगती हैं। तभी मीनाक्षी को लगा कि जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर वहाँ से खींच रहा हो। वह पूरी ताकत लगा देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। दिनेश और महेंद्र वहाँ भाग कर आते हैं। मीनाक्षी का दूसरा हाथ पकड़ लेते हैं। फिर अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़े ही गुस्से में मीनाक्षी को उठाकर दोबारा से कार में फेंक दिया। इस घटना के बाद तो सारे एकदम शून्य से खड़े एक दूसरे को देखते रह गए और उससे भी ज़्यादा हैरान यह देखकर हुए कि सौम्या के चेहरे पर अब भी एक ही जैसा रिएक्शन था। वह एकदम शांत, एक और खड़ी, बस डर भरी निगाहों से सब देखते जा रही थी। मीनाक्षी सभी को दोबारा से कार में बैठने को बोलती है और महेंद्र से बोलती है, चलो यहाँ से। पहले तो गाड़ी तेज चल रही थी पर अब डर के मारे गाड़ी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने कोई बहुत ही छोटे कद का बूढ़ा आदमी आ जाता है। उसने एकदम लाल कपड़े पहन रखे थे। महेंद्र ने गाड़ी एक बार दाईं एक बार बाईं तरफ करके जोर से ब्रेक मारा और जब उन चारों ने दोबारा से नज़र उठाकर देखा तो अब सामने कोई नहीं था। अब दोबारा से उन सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो चारों एक दूसरे की धड़कन साफ सुन पा रहे थे। मीनाक्षी ने दोबारा से बोला, महेंद्र गाड़ी भगाओ यहाँ से। महेंद्र ने दोबारा गाड़ी भगानी शुरू की। तभी सभी ने देखा कि महेंद्र गाड़ी चलाते चलाते एकदम से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कभी कार की साइड मिरर देखता तो कभी सामने। सभी ने उस तरफ देखा जिधर देखकर महेंद्र इतना घबरा रहा था। तो मीनाक्षी और दिनेश की भी चीख निकल गई। थोड़ी देर पहले जो बुढ़ा गाड़ी के सामने आया था अब वह गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा है। अब उस बूढ़े आदमी का चेहरा लाइट पड़ने पर साफ साफ दिख रहा था। वह इतना भयानक था कि उसे आदमी तो कहना गलत ही होगा। वो क्या चीज़ है उन चारों को समझ नहीं आ रहा था। आज भी वो चारों इस घटना के बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते। उन सभी के साथ इतना कुछ हो रहा था पर सौम्या अब भी एकदम शांत थी, पर अब उसकी आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। मीनाक्षी ने एकदम से जाने क्या सोचा और गूगल मैप खोला और सबसे करीब के मंदिरों को सर्च करने लगी। तभी उसे 5 किलोमीटर की दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर दिखा। उसने महेंद्र से गाड़ी उसी तरफ तेजी से भगाने को बोला और दिनेश जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वो चारों मंदिर के पास पहुंच जाते हैं पर मंदिर अभी बंद था। 3 बज चुके थे। फिर अचानक से सौम्या बोलती है, मंदिर तो अभी बंद है, तो क्यों ना अब हम मसूरी हो आते हैं। कुछ फोटोज खींचकर सुबह 9 या 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। पर अब मीनाक्षी समझ चुकी थी कि हमारे साथ यह सब क्या और क्यों हो रहा। उसने ठान लिया था कि अब ना वह कोई गलती करेगी और ना किसी को करने देगी। उसे पता था कि वह बुरी ताकत बारी बारी से अब हम सभी से गलती करवा रही और हम सभी ने भगवान का बहुत अपमान किया, इसलिए उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया। वह तीनों खींचकर सौम्या को मंदिर तक लेकर आते हैं और मंदिर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। मंदिर के पास ही पहुंचकर अब वो चारों थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। सुबह मंदिर खुलती है। सभी बजरंगबली के दर्शन करते हैं और प्रसाद लेते हैं। प्रसाद खाते ही उन सभी का पूरा शरीर अब हल्का महसूस करने लगा था। वहाँ से लौटकर वो चारों हरिद्वार जाते हैं। गंगा में स्नान करके पूजा आरती करते हैं, फिर दिल्ली लौट जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे से घर कुछ ना बताने का प्रॉमिस किया और अपने अपने घर की ओर निकल गए। दोस्तों उन्हें करीब रात के 10 बज चुके थे। सभी तो अपने घर पहुंच चुके थे और सौम्या जब घर जाती है तो वह सोचती है कि इतनी रात घर वालों को क्यों जगाना। वह ऊपर के फ्लैट में रह रहे एक लड़की को गेट खोलने को बोलती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। पर दोस्तों अगले दिन जिस लड़की ने सौम्या के लिए दरवाज़ा खोला था वह सौम्या को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर सौम्या दोबारा से उसी डर के साए से घिर जाती है। उस लड़की ने बताया कि जब कल रात मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम तो एकदम से अंदर चली गई, तो तुम्हारे पीछे पीछे क्या कोई छोटे कद का बूढ़ा आदमी आया था। तुमने क्या उसे देखा था? वह वही दरवाजे से थोड़ी दूर ही खड़ा था। मैंने तो उसे कोई पागल समझकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सौम्या उस लड़की को कोई भी जवाब नहीं देती है और भागकर अपने कमरे में जाती है।
और अपने तीनों दोस्तों को सारी बात बताती है। अब वो चारों बहुत घबरा गए। उन्हें लगा था कि उनके साथ वहाँ जो कुछ हुआ था वह वहीं पीछे छूट चुका है, पर ऐसा नहीं था। अब उन चारों ने मजबूर होकर अपने अपने घर वालों से सारी घटना के बारे में बताया। उन्हें खूब डांट पड़ी, पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए पूजा पाठ करवाया और उन्हें दोबारा से हरिद्वार लेकर गए और विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अब वह चारों एकदम ठीक और एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। और उसी के साथ उन चारों ने सभी के लिए एक मैसेज भी दिया है कि आप सभी भूल कर भी ऐसी कोई गलती ना करें। कभी भगवान या तीर्थ स्थलों के नाम पर मौज मस्ती करने का न सोचें, और किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल पर मौज मस्ती के नाम पर ड्रिंक या कोई गलत काम ना करें जिससे कि वहाँ की पवित्रता खंडित हो। ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि फिर दैवीय शक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं और आपका बहुत अहित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमय घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।